शालोम, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आसमान और ज़मीन का इब्रानी मतलब क्या है और इसके अंदर छुपा मुकाशफा क्या है, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। और इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, कलाम मुकद्दस में लिखा है। और आसमान का लफ्ज़ जमा, जबकि ज़मीन का जो लफ्ज़ है वो वाहिद है। और ये दोनों अल्फाज अपने अंदर ऐसी ही खसूसियत भी रखते हैं। जैसे आसमान का जो इब्रानी वर्ड है वो है शमाईम, और हेवंस इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है। उर्दू में अगर कहेंगे तो आसमानों होगा, आसमान नहीं होगा, नून गुना है इसके आखिर पे। और ये जमा बनाता है, और जैसे ईम आ जाता है ना, वाई आई एम ईम कले, सो ये भी जमा में बन जाता है। जैसे खुदा बाप का एक नाम एलोहीम है, ठीक है, वो भी जमा का नाम है। और वो भी यही बताता है कि खुदा जमा में है, खुदा शराकत चाहता है, खुदा हमारे साथ इत्तेहाद चाहता है। इसीलिए उसने अपना पाक रूह हमें बख्शा है कि हम उसके साथ जो है ना वो शराकत में रहें, हम उसकी हजूरी में रह सके। अच्छा, अब आसमानों का जिक्र हमें जो है ना पौलुस रसूल भी बताते हैं कि वो भी मसीह में एक शख्स को जानते थे कि 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। सो तीसरे आसमान का जिक्र है। सो आसमान यहाँ पे भी मुराद यही है कि एक से ज्यादा आसमान है। और फिर सुलेमान बादशाह ने जब हैकल की तामीर की तो वो कहते हैं कि देख, आसमान बल्कि आसमानों के आसमान में भी तो समा नहीं सकता, तो ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया। हालांकि सोने से उसकी चीजें बनी हुई थी और इतने हैवी उन्होंने कुर्बानियां की थी। सो लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये शान नहीं है खुदा के। सो आसमान खुदावंद की जो है ना कुदरत को जाहिर करता है, जैसे ना आसमान बयान करते खुदा दे कम सारे, आमीन। सो अच्छा, लेकिन जो जमीन है वो इसके टोटली ऑपोजिट है। जमीन का जो वर्ड है वो है द अर्थ, हा अरेट्स, जो इब्रानी वर्ड है हा अरेट्स है इसके लिए, द अर्थ। और इससे भी यही मुराद है कि जमीन जो है ना वो वाहिद है, ठीक है। और ये वाहदनियत से इसकी ये मुराद है कि जमीनी जो है ना कुछ भी है वो महदूद है और उसको जवाल है। जमीनी आलम कह लें कि वो वक्ती है, इट्स ए टेम्परेरी प्लेस टू लिव, ठीक है। ये मुसाफरत की जगह है इंसान के लिए, अगर हम दूसरे लफ्जों में कहें। सो जो कुछ भी जिस्म रखता है ना अपने अंदर वो फानी है। जैसे हमारा जिस्म भी लिखा है ना कि ये भी हयाते अबदी का जामा पहनेगा। सो हयाते अबदी का जामे से मुराद ये है कि इसने एक दफा फना होना है। सो हर एक चीज जो कुछ भी जमीनी है ना उसको खत्म होना जरूर है, उसको जवाल जरूर है। इसीलिए जमीनी जो ख्वाहिशें हैं ना, जो भी, चाहे रुपया पैसा है, चाहे दौलत है, चाहे शोहरत है, सो वो भी हमें जो है ना वो जमीनी ऐसी चीजों की तरफ ही लेके जाता है जो कह लें कि हसद बुग़्ज़ है, लड़ाई झगड़े हैं, उनमें हमें डालता, टेम्पटेशन में डालती है हमें। क्योंकि कलाम कहता है कि ख्वाहिश जब जो हमला होती है ना तो वो गुनाह को जन्म देती है। सो इसी तरीके से हमारे अंदर नफरतें और बुग़्ज़ और गुरूर और हसद, तफरके, ऐसी चीजें हमारे अंदर पैदा होती हैं जो रूह के फल नहीं है, क्योंकि वह जमीनी है। और अगर कलाम कहता है कि अपने लिए कहाँ पे माल जमा करो, आसमान पर। और आसमान पर माल जमा करने की जो चाबी है ना, जो कुंजी है, वो ये है कि हमें सबसे पहले अपने दिल को खाली करना है इन चीजों से। We have to empty our hearts। हमें जब तक अपने दिल को पाक और साफ नहीं ना करते दुनियावी मामलात से, दुनियावी बातों से, तब तक आप रूहानी आलम में जी भी नहीं सकते। और तब तक आप अपने दिल को रूहानी चीजों से भर भी नहीं सकते। वो इसी तरह जैसे वो बीज बोने वाले की है ना मिसाल, वो गिरता तो है लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ता है, क्योंकि उसके अंदर भरा पड़ा है, वो जरखेज जमीन पे गिर ही नहीं रहा है। लेकिन जब वो जरखेज जमीन बनती है, आप अपने दिल को खाली कर लेते हैं, तो फिर खुदा का पाक कलाम जो है ना आपके दिल को भरता है, पाक रूह के हथियारों से, पाक रूह के फलों से भर देता है। ये है इसकी चाबी। और इस दुनिया में रहते हुए जो है ना हमें इस दुनिया से डील करना है, इफ वी वाना लिव हेवनली। इस दुनिया से वी डोंट हैव टू लिव, ठीक है, हमें इसकी तरह जीना नहीं है दुनिया की तरह, बल्कि हमें इससे डील करना है। जैसे कलाम में लिखा ना कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुम्हारे से भाग जाएगा। अच्छा, और फिर है कि आसमान खुदा का तख्त है, आमीन। और जमीन क्या है, उसके पाँव की चौकी है। जो तख्त है, जो परमानेंट जगह है, जो स्टेटस जो है आपका तख्त, यहाँ पे जो किंगडम है वो है ना हमारा परमानेंट स्टेटस। लेकिन जो जमीन को फुट स्टूल कहा गया, चौकी कहा गया है। और चौकी इसलिए कि चौकी के ऊपर पाँव रखे जाते हैं। और पाँव से क्या मुराद है कि पाँव एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ठीक है, मुसाफरत मुराद है उससे। हम घर से निकलते हैं, हम चल कर जाते हैं,
اور پھر ہم واپس آتے ہیں. سو پرماننٹ پلیس ہماری وہ جو ہے نا وہ گھر ہے, لیکن جو چوکی ہے جہاں پہ ہم ٹیمپریری کہیں نہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں وہ ہماری پرماننٹ جگہ نہیں ہے. سو اسی طرح خداوند کا جو تخت ہے, آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے. سوری. سو آسمان جو ہے نا اس سے مراد خداوند کی حضوری ہے, وہاں پہ خداوند قیام کرتے ہیں, اس کی ٹیبرنیکل ہے ادھر وہاں پہ. ٹھیک ہے, عکس تو وہ تھا جو موسیٰ نے دیکھا تھا اور اس نے بنوایا, لیکن اصل جو ٹیبرنیکل ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ خدا کا تخت ہے, جہاں پہ 4 چاندار ہیں, جہاں پہ فرشتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ جو الوہیم 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 کہتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہیں. اور اس لیے لکھا کہ پرانا آسمان اور پرانی زمین بھی جاتی رہی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب ججمنٹ آنی ہے, ٹھیک ہے, تو جو ہے نا ہر ایک کا انصاف ہوگا, اور سارے زمین کے مردے اور سمندر نے اپنے مردے دے دیے, اور ان سب کا انصاف ہوا, اور ان سب کا انصاف ان کے کاموں کے مطابق ہوا, اور کتابیں کھولی گئی لکھا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ ایک اور کتاب کھولی گئی, یعنی کتاب حیات. سو یہ وہ کتاب تھی, یہ وہ برہ کی کتاب ہے جس کے اندر ان کے نام تھے کہ جو اس کے خون خریدے تھے, جنہوں نے روحانی عالم میں جیے تھے, جو مسافرت کی زندگی بسر کی تھی دنیا میں, اور دنیاوی باتوں سے بھرے نہیں تھے بلکہ روحانی باتوں سے بھرے تھے. سو آج کا کلام جو ہے, شمائم کا کلام یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا واحد میں نہیں بلکہ جمع میں رہنا ہے, مسیح کے ساتھ اشتراک میں رہنا ہے. سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت بہت برکت بخشے. آپ ہماری اسی طرح کی اور ویڈیوز کو جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر. سو پاکستانی کرسچنز وائس فار اسرائیل ٹائپ کریں تو آپ کو اور بھی اسی طرح کی ویڈیوز ملیں گی. سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت بہت برکت بخشے.